हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहे थे। चैप्टर नंबर वर्क हमारा कंटिन्यू है, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम पेज नंबर 10 टू 12 को कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेज नंबर 10 पर आपको कहा गया है रीडिंग एंड राइटिंग 5 डिजिट नंबर्स। यहाँ पर लुक एट द 5 डिजिट नंबर बिलो। यहाँ पर आपको 5 डिजिट का एक नंबर दिया है। इससे पहले वाली क्लास में हमने 10,000 का वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझा था। यहाँ पर भी आपको एक नंबर दिया है 5 डिजिट का, उसको हम कैसे रीड करेंगे, कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। दिस नंबर कैन बी रीड एज 110,000, 3,578। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत लॉन्ग भी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इजी करके आपको समझाया गया है यहाँ पर। बट टू मेक इट ईजियर वी रीड इट एज 13,000। हर टाइम 110,000, 3,000 इस तरीके से दोनों को अगर हम 1,000 को 2 टाइम पढ़ेंगे तो ये लॉन्ग भी हो जाएगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो इसको इजी वे में कैसे पढ़ सकते हैं हम? देखो, ये 1, 3 दोनों ही 1,000 है, यहाँ पर भी 1,000 है, यहाँ पर भी 1,000 है, यहाँ पर लेकिन 10,000 है। इसको किस तरीके से रीड करेंगे हम? ये जो 1, 3 आपको दिया गया है को हम 13,000 पढ़ेंगे। आगे आपको 100 वाली प्लेस पर 5 दिया है तो इसीलिए 500, और 10 वाली प्लेस और यूनिट वाली प्लेस को हम 78 इस तरीके से मिलाकर पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर इसको हम रीड करें कैसे होगा? 13,578। दैट इज वी रीड द डिजिट्स इन द 10,000 एंड 1,000 प्लेस टुगेदर। अब यहाँ पर आपको वही समझाया जा रहा है कि जो आपको 10,000 वाली प्लेस है और 1,000 वाली प्लेस है, इन दोनों पर जो भी डिजिट आपको दिया जाएगा उसको हम टुगेदर यानी मिलाकर पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए ईजियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहा गया है रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसको आपको इस तरीके से वर्ड में भी लिखना है और उसको रीड भी करना है। देखो, सबसे फर्स्ट हमें दिया है 20,000। देखो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 10,000 की प्लेस पर है, इसीलिए हमने इसको 20,000 इस तरीके से पढ़ा। तो अब नेक्स्ट बच्चों आपको दिया गया है 80,000। देखो कैसे पता चला? अगर हम इसको यूनिट 10, 100, 1000 इस तरीके से काउंट करेंगे हाउस वाइज तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको डिजिट दिए हैं उन सिंगल डिजिट को आप आगे बढ़ते जाइए। जैसे कि देखो, ये 0 है तो ये यूनिट पर है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है। तो ये जो कॉमा आपको दिख रहा है ये इसका मतलब है ये 10,000 है। यहाँ पर 2 नंबर दिख रहे हैं ना, अगर यहाँ पर 1 होता तो ये 1000 होता। अब ये 80,000 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? EIGHTYTHOUSAND 80,000। नेक्स्ट हमें दिया गया है 68,000। देखो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 तो ये क्या हो जाएगा? 68,000। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो दिया है वो है 54,000। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 तो इसको कैसे लिखेंगे? 54,000 FIFTYFOURTHOUSAND 54,000। यहाँ पर आपको दिया गया है 79,000, ये है 99,000। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है लुक एट द सिम्बॉल्स एंड रीड द नंबर दे मेक। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये डिटेल में किया है। यहाँ पर देखो, आपको दिया है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 10,000 वाली प्लेस पर आपको 4 सर्कल हैं, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा है। 1000 वाली प्लेस पर 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 100 वाली प्लेस पर एक ही सर्कल है, इसलिए यहाँ पर 1। 10 वाली प्लेस पर आपको 2 सर्कल है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। और यूनिट वाली प्लेस पर ओनली 1 सर्कल है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा। तो ये नंबर कैसे बना? 42,121। सबसे पहले आपको सर्कल को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको 1 बाय 1 डिजिट लिखना है। जब आप डिजिट लिख लोगे तो उसके बाद आप काउंट कीजिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 तो ये 42,000 हो गया, 121 इस तरीके से आपको करना है। सेकंड वाला देखो, यहाँ पर आपको 10,000 में 5 सर्कल्स दिए गए हैं। 1000 में कोई भी सर्कल नहीं है, 100 में भी सर्कल नहीं है और 10 में भी सर्कल नहीं है, तो इसीलिए 1000, 100 एंड 10 वाली प्लेस पर 000 ऐड है। और यूनिट वाले में 1 सर्कल है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो अब यहाँ पर 5, 3 zeros और फिर उसके बाद 1, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 50,001। अब देखो, थर्ड वाला आपको दिया है, यहाँ पर 10,000 वाली प्लेस पर 6 सर्कल हैं। 1000 में कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 0। 100 में भी कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0। 10 में 2 है सर्कल, इसीलिए यहाँ पर 2। और यूनिट में आपको 6 सर्कल दिए हैं, इसलिए यहाँ पर 6। तो ये नंबर क्या बना? 60,026। इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? 60,026 इस तरीके से आपको वर्ड्स में लिखना है। फोर्थ वाले में आपको 10,000 वाली प्लेस पर 3 दिया है, 1000 वाली प्लेस पर 1 दिया है और बाकी 100, 10 एंड यूनिट में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 3 zeros दिए गए हैं।
और ये नंबर क्या बनता है 31,000। वर्ड में आप कैसे लिखेंगे इसको 31,000, इस तरीके से आपको वर्ड्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नंबर्स इन वर्ड्स एंड फिगर्स। तो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो वर्ड्स में भी हैं और फिगर्स में भी है, ये आपको समझना है। फर्स्ट वाले में कहा गया है 62,037, ये वर्ड्स में है। इसको आप अगर नंबर में लिखें यानी फिगर में लिखें तो कैसे लिखेंगे 62037। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इसको हम कैसे लिखते हैं। 62 ये जो TH है ये 1000 है, तो 62 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 60TH प्लस 2TH, मतलब 60,000 प्लस 2000, तो ये क्या हो जाता है 62,000। इट मीन्स दैट हियर वी हैव 6 10,000 एंड 2,000, यानी 6 10 है और वो 1000 है और यहाँ पर 2000 है। दिस नंबर हैज़ नो हंड्रेड्स, यहाँ पर आपके पास 100 में कुछ भी नहीं है। सो वी राइट 0 इन द हंड्रेड्स प्लेस। जब आपके पास कोई प्लेस पर डिजिट नहीं है तो वहाँ पर उस नंबर में या उस डिजिट में आप क्या करोगे 0 ऐड कर दोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट आपको नंबर दिया है सेकंड वाला 70,206, जिसको आप कैसे लिखोगे 70206। अब देखो यहाँ पर आपको समझाया गया है 70,000 इज 7 10,000, यानी इसको अगर आप लिखोगे तो ये 7 10,000 होते हैं। देयर आर नो मोर थाउजेंड्स इन दिस नंबर। अब इसमें आपको 70 के अलावा कोई भी और 1000 आपको नहीं दिख रहा है। देयर आर नो टेंस, इसमें आपको टेंस भी नहीं दिया गया है। सो वी राइट 0 इन द थाउजेंड्स एंड टेंस प्लेस। तो यहाँ पर आपने 1000 में और 10 वाली प्लेस पर 0 लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी डिजिट नहीं दिया गया था। थर्ड वाला आपको दिया गया है 30,001, इसको आप फिगर में कैसे लिखेंगे 30001, 3 के बाद 3 zeros और उसके बाद 1। अब आपको समझाया क्या जा रहा है, हियर 30,000 इज 3 10,000, बिसाइड्स दिस देयर आर नो थाउजेंड्स और हंड्रेड्स और टेंस इन दिस नंबर। सो वी राइट 0 इन ऑल दोज प्लेसेस। अब आपको देखो यहाँ पर जो 1000 वाली प्लेस है, 100 वाली प्लेस है और 10 वाली प्लेस है, यहाँ पर आपके पास कोई भी डिजिट नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम उन सभी जगह पर 0 को ऐड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 11 पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, कुछ क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है रीड द नंबर्स, राइट देम इन फिगर्स। अब आपको यहाँ पर वर्ड्स में दिया गया है, इसका आपको नंबर बनाना है। तो देखो सबसे पहले आपको 40,000 दिया है करना है। देखो हम देखते हैं, फर्स्ट वाला आप इस तरीके से लिखेंगे 40 और उसके बाद आप 3 zeros को ऐड करेंगे। देखो यूनिट 10 100 1000 10,000, तो ये हो गया 40 और ये 1000 40,000, इस तरीके से आप लिखेंगे। सेकंड वाले में आपको पूछा है 50,000 50,000, यानी जैसे कि हमने यहाँ पर 40 लिखा वैसे यहाँ पर हम 50 लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में आप यूनिट 10 में 50 लिखोगे, यानी 50,050 यूनिट 10 100 1000 10,000। तो इस तरीके से आप क्या करोगे 50,050। देखो यहाँ पर हमारे पास 100 में कुछ भी नहीं है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 100 पर 0 लिखा। 1000 में भी हमारे पास कुछ नहीं है, 50,000 है, बट 1000 वाली प्लेस पर कुछ नहीं है, तो ये तो 10,000 हो गया, इसीलिए यहाँ पर हमने 50,000 लिखा। 100 में कुछ नहीं था, इसलिए हमने 0 लिखा और यहाँ पर 50 जो है वो यूनिट एंड 10 वाली प्लेस पर आपने 50 को लिखा। यहाँ पर देखो आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है 12,313। अब देखो यहाँ पर हर एक हाउस फील होगा, आपको कहा गया है 12,000, यानी 1 to 12 आएगा, फिर उसके बाद 313। तो आप कैसे लिखेंगे इसको 1 to 12,313। देखो यहाँ पर 300 है ना, इसलिए 3 और फिर लास्ट में 13 है 13, तो इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा इसको 12,313। फोर्थ वाले में आपको पूछा है 45,003। देखो यहाँ पर आपको 100 में भी कुछ नहीं दिया गया है और 10 में भी कुछ नहीं दिया है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप 0 लिखोगे। स्टार्टिंग में आप लिखोगे 4500 एंड लास्ट में यूनिट में आपको 3 दिया है, इसीलिए 3 45,003। यहाँ पर 20 कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 10 में और 100 में कोई भी डिजिट नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हमने ये 10 वाले में और 100 वाले में 0 ऐड किया। तो इस तरीके से आपका नंबर बना 45,003। नेक्स्ट आपको पूछा गया है 23,105। तो यहाँ पर 1000 में आपके पास 23 है, तो कैसे लिखोगे 23,105। अब देखो आपके पास यहाँ पर 10 में कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ 10 वाली प्लेस पर हमने यहाँ पर 0 लिखा। लास्ट वाला यहाँ पर आपको पूछा गया है 6th में 68,005। अब देखो यहाँ पर 10,000 में आपको 68 दिया गया है, 100 में भी कुछ नहीं है और 10 में भी कुछ नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे 68,005 68,005। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 11 पर सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है रीड द नंबर्स, राइट देम इन वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं
और इनका आपको वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले आपको 52,045 दिया है, इसको आप वर्ड में कैसे लिखोगे? वर्ड में आप लिखेंगे 52,045। नेक्स्ट आपको दिया है 23,409, तो वर्ड में कैसे लिखेंगे? 23,409। नेक्स्ट आपको दिया है 45,600, तो इसको आप वर्ड में कैसे लिखेंगे? 45,600। नेक्स्ट आपको दिया है 41,000, यानी 3 zeros हैं, तो 41,000 इस तरीके से आ जाएगा आपका। फिफ्थ वाला आपको दिया है 99,999, देखो यहाँ पर यूनिट 10 100 1000 10,000, इसीलिए यहाँ पर 99,999। लास्ट में आपको दिया है 95,768, तो इसको कैसे लिखेंगे हम वर्ड में? 95,768। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। पेज नंबर 11 पर बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है, ऑन द नंबर स्लेट अलॉन्ग साइड राइट 5 नंबर्स बाय चेंजिंग द डिजिट्स इन द यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 एंड 10,000 प्लेस वन एट अ टाइम, रीड द नंबर्स। अब यहाँ पर आपको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, इन डिजिट से आपको क्या करना है? प्लेस है उसको चेंज करना है, वन एट अ टाइम आप कोई भी डिजिट को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है? नंबर बनाना है, और कितने नंबर्स बनाना है? हमें 5 नंबर्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको 2 3 4 1 1 दिया है, इसमें हम क्या करते हैं? ये जो 4 आपको दिख रहा है, ये 1 से हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। जो 10 वाली प्लेस पर 1 दिया है और 100 वाली प्लेस पर 4 दिया है, इसको हम आपस में जगह चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे बनेगा नंबर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 3, ये 2 3 तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में हमने क्या किया, ये 4 को हम इधर लिख रहे हैं और ये 1 को इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 100 वाली प्लेस पर आप 1 लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखोगे 4 और लास्ट का 1 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये एक नंबर आपका बन गया 5 डिजिट का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 3 को एक्सचेंज करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3, यहाँ पर आप 2 लिखोगे, बाकी के जो नंबर्स हैं आप उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? 4 को 3 से चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वैसे ही रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 और ये 1 1 इसी तरीके से रहेगा। अब हम क्या करते हैं? ये 2 को ये वाले 1 से एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर 3 वैसे ही रहेगा, 4 यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 1 वैसे ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमने क्या किया? ये वाले 2 को हमने यहाँ लिखा और ये वाले 1 को यहाँ लिखा। ठीक है, अब लास्ट एक नंबर और हमें बनाना है। अब बच्चों हम क्या करते हैं? ये 3 को लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो 2 वैसे ही रहेगा, अब हम चेंज कर रहे हैं 3 एंड 1 को, तो ये 1 आ जाएगा 3 वाली प्लेस पर, 4 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 वैसे ही रहेगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, ये 3 को हमने लास्ट में लिखा और ये 1 को हमने यहाँ पर लिखा। तो इस तरीके से आपके 5 नंबर्स बन गए। और बच्चों जो भी आप नंबर बनाओगे उसको आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने जो भी नंबर बनाया वो रिपीट नहीं किया गया है। तो फर्स्ट नंबर हमने बनाया, इसको रीड कैसे करेंगे? 23,141। सेकेंड वाला नंबर जो हमने बनाया उसको कैसे रीड करेंगे? 32,411। थर्ड वाला 24,311। फोर्थ वाला 13,412। फिफ्थ वाला 21,413। तो इस तरीके से आप और भी नंबर्स बना सकते हैं इसको एक्सचेंज कर, बट हमें यहाँ पर ओनली 5 कहा था, इसीलिए हमने 5 ही बनाए। बट जो भी आपने बनाया उसको आपको रिपीट नहीं करना है। देखो हमने 23,141 जो हमने बनाया इसको हमने फिर से नहीं लिखा है। ठीक है, हर नंबर हमने अलग अलग ही बनाया। 23,000 पहला है, फिर उसके बाद 32,000 है, उसके बाद 24,000 है, फिर 13,000 है और लास्ट में 21,000 है। आया समझ में? इस तरीके से आप भी कर लीजिए। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 11 पर फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया है, यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 9 5 6 1 8 ओनली वंस राइट 6 5 डिजिट नंबर्स। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये जो डिजिट्स आपको दिए गए हैं इनसे आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, और वो कितने बनाना है? आपको 6 नंबर आपको बनाना है। तो यहाँ पर बच्चों कंडीशन है कि आपको रिपीट नहीं करना है, ओनली वंस ही लिखना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम बनाते हैं स्मॉलर से। देखो यहाँ पर आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको जो दिया गया है वो है 1, उसके बाद में है आपको दिया 5, उसके बाद है 6, उसके बाद आपको 8 दिया है और लास्ट में आपको 9 दिया है। तो ये नंबर क्या बना बच्चों आपका? 15,689। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 को पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं 1। नेक्स्ट आप ले लीजिए 6, 9 देन 8। तो ये आपका नंबर क्या बनेगा? 51,698। थर्ड वाला हम बनाएंगे 6 से। तो सबसे पहले आप 6 लिखो,
फिर लिखते हैं 8, उसके बाद हम 9 लिखते हैं, देन 1 और उसके बाद लास्ट में हम 5 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका नंबर क्या बना 68,915। अब फोर्थ वाला हम बना लेते हैं। फोर्थ में देखो हम स्टार्ट करेंगे 8 से, 8 के बाद आप ले लीजिए 5, उसके बाद आप ले लीजिए 1, फिर आप 9 ले सकते हैं और लास्ट में आप ले लीजिए 6। तो ये आपका नंबर क्या बना 85,196। अब आ जाइए फिफ्थ वाला हम प्रिपेयर कर लेते हैं नंबर। यहाँ पर आप 9 से स्टार्ट कीजिए, फिर आप ले सकते हैं 6, उसके बाद आप ले लीजिए 8 को, उसके बाद आप 5 ले लीजिए और लास्ट में आप 1 लिख दीजिए। तो ये आपका बन गया 96,851। अब लास्ट आपको 6th वाला बनाना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, हम फिर से 1 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आप ले लीजिए 6, उसके बाद आप 8 ले सकते हैं, उसके बाद आप 9 लिख दीजिए और लास्ट में आप 5 ले लीजिए। तो इस तरीके से आपका नंबर बनेगा 16,895। इस तरीके से हमने 6 नंबर को प्रिपेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 11 पर बच्चों आपको 5th वाले क्वेश्चन में पूछा है, राइट द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स। ये जो डिजिट्स आपको दिए हैं 1, 5, 6, 4, 7, इन डिजिट्स को यूज करते हुए आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, जो भी बिगर नंबर है उसको आप पहले लिख दीजिए। तो बिगेस्ट से आप चालू करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे बिगेस्ट डिजिट कौन सा है, यहाँ पर आपको दिया है 7 इज द बिगेस्ट। 7 के बाद कौन सा बिगेस्ट है 6, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6। उसके बाद 6 के बाद आपको दिया है 5, उसके बाद 4 आ जाता है और लास्ट में आपको 1। इसमें सब में स्मॉलेस्ट 1 है तो इसीलिए हमने 1 को लास्ट में लिखा। ये जो आपको दिया गया था इसमें सबसे बिगर 7 था तो इसीलिए हमने 7 को लिखा। तो अब ये जो नंबर आपका बना इसको हम कैसे रीड करेंगे 76,541। 6th वाले क्वेश्चन में कहा गया है, राइट 2 नंबर्स बाय राइटिंग द डिजिट्स 4, 3, 9, 8, 7 इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है ये आपने पहले भी सीखा है, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। असेंडिंग वो होता है जो स्मॉलर से बिगर की तरफ जाता है और डिसेंडिंग वो होता है जो बिगर से स्मॉलर की तरफ आता है। तो आइए देखते हैं इसको। तो असेंडिंग बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और डिसेंडिंग यहाँ पर। इनमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा दिख रहा है 3, तो हम लिख देते हैं 3। उसके बाद 4 दिख रहा है तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद आपको 7 दिया है, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। तो देखो 3, 4, 7, 8, 9 ये आ जाता है आपका असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में बच्चों हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं और बिगर जो होता है उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ये हो गया आपका असेंडिंग। डिसेंडिंग में इसी का आपको रिवर्स करना है, इसका अपोजिट लिखना है। जो सबसे बिगेस्ट होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं डिसेंडिंग में। तो 9 इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल दिस। फिर उसके बाद आ जाएगा 8, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 4 और लास्ट में आपका आएगा 3। तो यहाँ पर बिगेस्ट में 9 था, उसके बाद 8 था, उसके बाद 7, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। तो इस तरीके से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखा। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 11 पर 7th क्वेश्चन में कहा गया है, कीपिंग 7 इन द यूनिट्स प्लेस यूज ऑल द डिजिट्स 6, 0, 7, 5, 4 टू मेक 5 नंबर्स, राइट द नंबर्स। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो 7 है इसको आपको यूनिट वाले प्लेस पर लिखना है। हर टाइम आप यूनिट वाली प्लेस पर 7 ही लिखोगे और ये जो भी डिजिट्स आपको दिए गए हैं इनके आपको 5 नंबर्स प्रिपेयर करने हैं और हर टाइम आपको यूनिट वाली प्लेस पर 7 ही लिखना है। तो आओ जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 ये प्लेसेस को लिख दिया है। अब हमें आसानी होगी समझने के लिए। अब हमें क्या बताया गया है, देखो हमें कंडीशन क्या दी गई है, जो भी आप नंबर प्रिपेयर करोगे 5 नंबर्स आपको बनाना है और हर टाइम आपको 7 जो है वो यूनिट वाली प्लेस पर ही रखना है। तो सबसे पहला नंबर हम बनाते हैं, 7 को आपको यूनिट प्लेस पर रखना है। इसके बाद आपको जो भी डिजिट्स दिए गए हैं उसको आप लिख सकते हैं कोई भी प्लेस पर। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर 6 डिजिट को लिखता हूँ, 1000 में मैं लिखता हूँ 0 को, 100 में 5, 10 वाली प्लेस पर मैं 4 लिखता हूँ। तो ये नंबर क्या बना देखो 60,547। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हम बनाते हैं। इसमें भी हमें 7 को यूनिट वाली प्लेस पर लिखना है और इसके बाद आप स्टार्ट कीजिए 4 से, फिर हम लिख सकते हैं 6 को, फिर लिख दीजिए 5 और फिर 0। नेक्स्ट नंबर बनाते हैं, यूनिट वाली प्लेस पर हम 7 ही रखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम 5 से, फिर 4 लिखेंगे, फिर 0 और उसके बाद हम लिखेंगे 6। तो बच्चों इससे पहले वाला नंबर जो हमने बनाया उसको कैसे रीड करेंगे 46,507। और अभी जो नंबर हमने बनाया इसको कैसे रीड करेंगे 54,809।
एंड 67। अब नेक्स्ट नंबर हमें बनाना है, उसमें हम क्या करेंगे, 7 को ही यूनिट वाली प्लेस पर रखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 6 से, फिर लिख दीजिए 5 4 0। कैसे रीड करेंगे इसको, 65,407। अब लास्ट नंबर हमें बनाना है। देखो हमने 4 नंबर्स को प्रिपेयर कर लिया, अब लास्ट वाला नंबर है, तो लास्ट में भी हम क्या करेंगे, 7 को यूनिट वाली प्लेस पर रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 4 से, तो आप फर्स्ट में 4 लिख दीजिए, उसके बाद में 5 लिखिए, देन 6 और उसके बाद 0। तो ये आपका क्या नंबर बना, 45,607। तो देखो इस तरीके से हमने जो भी नंबर प्रिपेयर किया इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 को हर टाइम हमने यूनिट वाली प्लेस पर ही रखा, रिपीट भी नहीं किया है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, राइट 5 नंबर्स कीपिंग द स्मॉलेस्ट ऑफ 49351 इन द यूनिट्स प्लेस। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो डिजिट्स आपको दिए गए हैं इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, वो है 1। तो 1 को आपको क्या करना है, यूनिट वाली प्लेस पर ही रखना है और ऐसे आपको 5 नंबर्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, 7th वाले क्वेश्चन में यूनिट वाली प्लेस पर हमने 7 को रखा, यहाँ पर हमें यूनिट वाली प्लेस पर 1 को रखना है। क्यों 1 को रखना है, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम बनाते हैं यूनिट वाली प्लेस पर 1 को रखकर, 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 9 5 3। तो इस तरीके से हमने एक नंबर प्रिपेयर कर लिया। इसको हम रीड कैसे करेंगे, 49,531। अब नेक्स्ट नंबर हम बना रहे हैं, फिर से हमें क्या करना है, यूनिट वाली प्लेस पर 1 को रखना है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 3 से, फिर लिखेंगे 4, फिर आप लिख सकते हैं 9 एंड देन आप लिख दीजिए 5। तो ये नंबर क्या बना आपका, 34,951। अब नेक्स्ट आपको फिर से जो नंबर बनाना है उसमें आपको यूनिट वाली प्लेस पर 1 को लिखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 9 से, फिर हम लिखेंगे 4, उसके बाद आप लिख सकते हैं 5, फिर लिख दीजिए 3 और लास्ट में आपको यूनिट वाली प्लेस पर 1 को रखना है। तो ये नंबर क्या बना आपका, 94,531। अब आइए नेक्स्ट नंबर बना लेते हैं, 4th वाला नंबर है। यहाँ पर हम 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 9 4 3, फिर से हम 1 लिख देते हैं। ये जो नंबर बना इसको रीड कैसे करेंगे, 59,431। अब आइए लास्ट नंबर हमें बनाना है, 5th वाला है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 3 से, फिर लिख दीजिए 5 देन 4, उसके बाद 9 एंड लास्ट में आपको यूनिट में 1 रखना है। तो नंबर जो बना उसको रीड कैसे करेंगे, 35,491। देखो बच्चों, जो भी हमने नंबर प्रिपेयर किया वहाँ पर हमने यूनिट वाली प्लेस पर 1 को ही रखा, जो कि इनकी कंडीशन थी, यूनिट वाली प्लेस पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर को रखना है। और जो भी नंबर हमने बनाया वो डिफरेंट ही है। देखो यहाँ पर 49,000 है, 34,000, 94,000, 59,000, 35,000। इस तरीके से आप और भी नंबर्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही नंबर्स को लिखना है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बच्चों अगर आप कोई और नंबर प्रिपेयर करना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 11 पर आपको कहा गया है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। इसमें आपको एक्सपांडेड फॉर्म को समझाया गया है। देखो हमीद सबसे पहले पूछ रहा है, कुड वी राइट द नंबर 5,324 एज अ एडिशन और इन द एक्सपांडेड फॉर्म। हमीद ने पूछा कि ये जो नंबर दिया गया है इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ताई कह रही है, वी हैव लर्न टू राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, लेट्स राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ 4 और 5 डिजिट नंबर इन द सेम वे। अब देखो ताई समझा रही है कि हमने 3 डिजिट नंबर के एक्सपांडेड फॉर्म को तो इससे पहले किया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे और उसको समझेंगे। शरद यहाँ पर कह रहा है 5,324 मीन्स 5,300 2 10s एंड 4 यूनिट्स। तो देखो इसको एलोबरेट करके लिखा गया है, इसको एक्सपांड करके लिखा गया है। यहाँ पर मैरी कह रही है, इट मीन्स दैट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 5,324 इज 5,000 + 300 + 20 + 4। तो एक्सपांडेड फॉर्म में आपको कैसे लिखना है, जो आपको फर्स्ट डिजिट दिया जाता है वो फर्स्ट डिजिट को आपको लिखना है और उसके बाद कितने डिजिट आपको दिए गए हैं वो आपको काउंट करना है। जैसे देखो हमने 5 लिख दिया, 5 को लिखने के बाद यहाँ पर आप काउंट करें तो 3 डिजिट है। देखो 3 2 4, ये कितने डिजिट है, 1 2 3, इसलिए यहाँ पर हमने 3 zeros को ऐड कर लिया। फिर से हम प्लस लिखेंगे, उसके बाद 3 आता है, 3 को हमने लिख दिया, 3 के बाद देखो 2 डिजिट है 2 and 4, इसलिए यहाँ पर 2 zeros को ऐड किया। फिर से हम प्लस लिखेंगे और उसके बाद 2 है तो 2 को लिखा, 2 के बाद एक ही डिजिट है 4, इसलिए यहाँ पर एक ही 0 को ऐड किया, प्लस यहाँ पर लास्ट में एक ही डिजिट दिया है यूनिट में 1,
सिंगल 4 इस तरीके से लिखेंगे। तो भी आपको यूनिट वाली प्लेस पर दिया जाएगा डिजिट, उसको आपको सिंगल ही लिखना है। अगर 0 है तो आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, और जहाँ पर मिडल में अगर आपको 0 दिया जाता है उसको भी आप अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो ताई क्या समझा रही है। नाउ राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द 5 डिजिट नंबर 23,375। अब शरद यहाँ पर बता रहा है कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो शरद क्या कह रहा है, 23,375 मीन्स 2, 10,000, 3,000, 300, 7, 10 एंड 5 यूनिट्स। ये 23,000 में आपको 2 10,000 है, और जो 3 आपको दिया गया है ये 1000 वाली प्लेस पर है, 3 जो है वो 100 वाली प्लेस पर है, 7 10 वाली प्लेस पर, और 5 यूनिट वाली प्लेस पर है। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे रहेगा? द एक्सपांडेड फॉर्म इज, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको 2 दिया है तो आप लिख दोगे 2। 2 के बाद में आप काउंट करो कितने डिजिट हैं यहाँ पर। देखो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने 4 जीरोस को ऐड किया, 1 2 3 4 डिजिट आ गए। इसके बाद हमें 3 लिखना है, 3 लिख दिया। 3 लिखने के बाद यहाँ पर कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको? 1 2 3, इसलिए यहाँ पर 3 जीरोस को ऐड किया। फिर से हम प्लस डालेंगे, यहाँ पर आपको 3 लिखना है। 3 के बाद में कितने डिजिट है? देखो 7 एंड 5 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर 2 जीरोस को ऐड किया। फिर प्लस डालेंगे, 7 है, 7 को लिखा, 7 के बाद में ओनली सिंगल डिजिट 5 है यहाँ पर, इसीलिए एक जीरो को ऐड किया, प्लस 5 यूनिट में आपको सिंगल जो दिया जाता है वही डिजिट लास्ट में सिंगल लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो देखो पेज नंबर 11 पर ही आपको एक्सरसाइज दी गई है। इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। इसको आप एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला आपको दिया है 7,545। तो यहाँ पर देखो 7 आपको सबसे पहले 7 लिखना है, उसके बाद 3 जीरोस, फिर आपका आएगा प्लस, फिर 5, उसके बाद आपको 2 जीरोस ऐड करना है, और फिर 4, उसके बाद 1 जीरो, और उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आप लिखोगे 7,545 को एक्सपांडेड फॉर्म में। नेक्स्ट आपको दिया है 4,050। तो यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले 4, उसके बाद आपका आएगा 3 जीरोस, उसके बाद तो यहाँ पर 0 में हम कुछ नहीं लिखेंगे, और उसके बाद आपको 5 दिया है तो 5, उसके बाद में 1 जीरो। इस तरीके से आप लिखोगे 4,050 को एक्सपांडेड फॉर्म में। थर्ड वाला आपको दिया है 65,100। तो इसको आप एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप 6 लिखोगे, उसके बाद में कितने जीरोस हैं? देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप 4 जीरो लगा दोगे, उसके बाद आप प्लस की साइन डालोगे, फिर आएगा आपका 5, और उसके बाद देखो कितने जीरो लगाने आपको? 1 2 3, तो यहाँ पर आपके 3 जीरोस आएंगे, फिर प्लस डालोगे, उसके बाद आपका डिजिट है 1, 1 के बाद देखो कितने डिजिट है? 2, तो यहाँ पर आपने 2 जीरो लगा दिया, और लास्ट में 0 0 है तो 0 में हम कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, फोर्थ वाले में आपको 8,000 दिया है, तो इसको आप सिंपली ऐसे ही लिख दो 8,000, प्लस आप अगर 0 लगा देते हो तो भी चलेगा, बट इसके बाद में हमें कोई भी डिजिट नहीं दिए गए हैं नंबर्स में, यानी 0 के अलावा कोई और डिजिट होता तो हम क्या करते? वो डिजिट को वहाँ पर लिख देते, बट 0 है तो हम 0 को ऐसे ही रखेंगे। क्या है? 12,745। तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 1 लिखोगे, उसके बाद में 4 जीरोस को ऐड करोगे, उसके बाद आप 2 लिखोगे, 2 के बाद में देखो कितने डिजिट है यहाँ पर? 1 2 3, इसलिए यहाँ पर 3 जीरोस, फिर से प्लस डालोगे, फिर यहाँ पर हम 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 के बाद 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पर 2 जीरो, फिर प्लस की साइन, फिर यहाँ पर आप 4 से स्टार्ट करोगे, 4 के बाद में ओनली सिंगल डिजिट 5 दिया है इसलिए यहाँ पर एक ही जीरो, और लास्ट में आपका 5 सिंगल डिजिट है इसलिए यूनिट में आप सिंगल लिखोगे। ठीक है, सिक्स वाले में आपको दिया गया है 78,999। तो इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप 7 लिखोगे, उसके बाद में यहाँ पर 4 डिजिट है, देखो 8,999, 3 9 है और एक 8 है, तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने 4 जीरोस को ऐड किया है। फिर प्लस की साइन डालोगे, 8 से स्टार्ट करोगे, 8 के बाद 3 डिजिट है इसलिए यहाँ पर 3 जीरोस को ऐड करेंगे, फिर से प्लस की साइन, फिर हम 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 के बाद 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पर 2 जीरोस, उसके बाद में प्लस की साइन, फिर यहाँ पर 9 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एक ही डिजिट है इसलिए यहाँ पर एक ही जीरो, फिर नेक्स्ट हम प्लस की साइन डालेंगे, और लास्ट में आपका 9 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा जो यूनिट वाली प्लेस पर दिया गया है। अब यहाँ पर बच्चों 7th वाला जो आपको दिया गया है इसमें 9,392, इसको आप लिखोगे पहले 9, उसके बाद में 3 डिजिट है तो 3 जीरोस, उसके बाद आप 3 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर 3 के बाद में आपको 2 डिजिट दिए गए हैं इसलिए 2 जीरो, फिर प्लस की साइन, फिर आप 9 से स्टार्ट करोगे, 9 के बाद ओनली 2 दिया है इसलिए यहाँ पर एक ही जीरो ऐड करेंगे, फिर प्लस की साइन, और उसके बाद में आपका आ जाएगा सिंगल डिजिट 2 जो कि आपको लास्ट में दिया गया है। 8 वाले में आपको 50,105 दिया है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप 5 लिखोगे, उसके बाद में 4 जीरोस को ऐड करेंगे, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर 4 जीरो। अब देखो नेक्स्ट आपको जो दिया है वो 0 है, 0 को हम नहीं लिखते हैं, उसके बाद आपको 1 दिया है तो 1 लिखा, 1 के बाद में आपको 2 डिजिट है 0 एंड 5, तो यहाँ पर 2 जीरोस को ऐड किया। अब 0 हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम प्लस की साइन डालेंगे, और लास्ट में आपका यूनिट में 5 दिया है इसलिए यहाँ पर सिंगल 5 लिखेंगे। 9th वाले क्वेश्चन में आपको 70,495 दिया है, तो इसमें भी आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 7 लिखोगे, उसके बाद 4 जीरोस को ऐड करेंगे, फिर प्लस की साइन, और यहाँ पर हम फिर से 0 नहीं लिखेंगे, या अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा।
नेक्स्ट हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 के बाद में 2 डिजिट है 9 एंड 5, तो इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट फिर प्लस की साइन, फिर आपका आ जाएगा 9, 9 के बाद में सिंगल डिजिट 5 है, इसलिए यहाँ पर हम एक ही 0 लगा रहे हैं, उसके बाद प्लस की साइन और लास्ट में आपका 5 आ जाएगा। 10th वाला देखो आपको क्वेश्चन पूछा है 82,727। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 8 लिखोगे, उसके बाद में 4 जीरोस को ऐड करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद में आप 2 से स्टार्ट करोगे 2, उसके बाद में तो यहाँ पर 3 डिजिट दिए हैं इसलिए यहाँ पर 3 0, उसके आप 7 से स्टार्ट करोगे, उसके बाद में 2 डिजिट इसलिए यहाँ पर 2 0, फिर प्लस की साइन, फिर हम 2 को लिखेंगे, 2 के बाद में एक ही डिजिट 7 दिया है इसलिए यहाँ पर 0 एक ही डालेंगे, फिर प्लस की साइन और लास्ट में आपका सिंगल डिजिट 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 12 पर आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा है राइट द नंबर्स फ्रॉम देयर एक्सपांडेड फॉर्म। इससे पहले जो हमने किया, आपको एक नंबर दिया गया था, उसको हमने इस तरीके से एक्सपांड किया। अब यहाँ पर आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया है, इसका आपको नंबर बनाना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया है ये एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है 3000 + 200 + 50 + 7, तो आपका नंबर क्या बना 3257। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर यूनिट 10, 100, 1000 वाले प्लेसेस को लिख देता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले से। सेकंड वाले में आपको 10,000 + 500 + 1 दिया है। तो देखो 10,000 में आपको कितना दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 10,000 में आपको 1 दिया है, ठीक है। उसके बाद में 1000 में आपको देखो 5 दिया है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। देखो उसके बाद आपको 110 में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे 100 वाली प्लेस पर 0, 10 वाली प्लेस पर भी 0 लिखेंगे और लास्ट में आपको यूनिट वाली प्लेस पर 1 दिया है, तो ये आपका नंबर बन जाता है 15,001। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 15001, ये आपका नंबर बनेगा। इसको रीड कैसे करेंगे 15,001। थर्ड वाले में देखो आपको 4,000 दिया है, ठीक है। 10,000 में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 10 में हम 0 लिखेंगे। 1000 में आपको 4 दिया है, इसलिए यहाँ पर हम 1000 में 4 लिख रहे हैं। 100 में देखो आपको 5 दिया है, 10 में आपको 1 दिया है और यूनिट में आपको 3 दिया है। तो इस तरीके से आपका नंबर क्या बनेगा 4,513। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4513। नेक्स्ट आपको फोर्थ वाले में देखो 20,345। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको अगर आप देखें तो ये 10,000 है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 में आपको 2 दिया है, 1000 में हम 0 लिखेंगे। 100 में आपको 3 दिया गया है, 10 में आपको 4 दिया है और यूनिट में आपको 5 दिया है। तो ये आपका बन गया 20,345। तो कैसे लिखेंगे आप इसको 20345। नेक्स्ट फिफ्थ वाले में आपको 7,080 + 3 इस तरीके से दिया है। तो देखो 10,000 में हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। 1000 में हमारे पास 7 है, उसके बाद में 100 में आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 100 में देखो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 100 में 0 लिखेंगे। उसके बाद 10 में आपको 8 दिया है और यूनिट में आपको 3 दिया है। तो ये आपका नंबर कैसे बनेगा 7,083। तो लिख दीजिए इसको 7,083। अब लास्ट वाला जो आपको दिया गया है सिक्स्थ वाला, उसमें देखो आपको 90,000 दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर 90 लिख देते हैं। उसके बाद में आपको दिया है 90। अब 100 में आपके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। फिर आपको दिया गया है 90, यानी 9 आपको दिया है 10 वाले प्लेस पर और यूनिट वाली प्लेस पर आपको ओनली 2 दिया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका नंबर क्या बनेगा 90092। इसको हम रीड कैसे करेंगे 90,092। 90,092। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 12 पर ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सम डिजिट्स एंड देयर प्लेसेस इन द नंबर आर गिवन बिलो, राइट डाउन द नंबर्स दे मेक। फॉर एग्जाम्पल 5 10,000, 2,000, 300, 2 10, 1 यूनिट। ये बच्चों आपको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और उनके आपको प्लेसेस दिए गए हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पर आपको नंबर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको कहा गया है कि आप 5 10,000 दिया गया है, 2,000 दिया है, 300 दिया है, 2 10 दिया है और 1 यूनिट दिया है। तो इन सबको मिलाने के बाद आपका नंबर क्या बनेगा
52,321। तो ये इस वे में आपको दिया है, THHTU के फॉर्मेट में दिया है, आपको इस तरीके का नंबर प्रिपेयर करना है। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर दिया है 9H यानी 900 है, 8TH यानी 8 10,000 एंड 5 यूनिट। तो ये आगे पीछे करके दिया है। सबसे पहले हम 10,000 वाली प्लेस को लिखते हैं, फिर उसके बाद 1000 वाली प्लेस, फिर उसके बाद 100, फिर 10 और फिर यूनिट। तो इन्होंने क्या किया है, इसको शफल करके पहले H लिखा, फिर TH, फिर उसके बाद यूनिट। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ये नंबर क्या बना बच्चों, यहाँ पर आपका 80,905 ये आपका नंबर बना। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सिंबल्स को समझना है। ये TH का मतलब 10,000 है, TH का मतलब 1000 है, H का मतलब 100, T का मतलब सिंगल वाली T का मतलब 10 है और U का मतलब है यूनिट। तो यहाँ पर देखो आपको शफल करके दिया है। सबसे पहले आप इस तरीके से लिख दीजिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। इन प्लेसेस को लिखने के बाद आप क्या कीजिए, जो भी डिजिट आपको दिए गए हैं वहाँ पर आप उसको फिल कर दीजिए, और जो भी आपको प्लेसेस नहीं दी गई है वहाँ पर आप 0 को ऐड कीजिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ ईजी वे में। देखो यहाँ पर आपको यूनिट में क्या दिया है, 7 दिया है, तो हम क्या करेंगे 7 लिख देंगे। उसके बाद आपको टी में क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद 10,000 है, TTH मतलब 10,000, तो हम क्या करेंगे 10,000 में 5 को लिख देंगे। उसके बाद आपको 9TH दिया है, यानी यहाँ पर आपको 1000 में 9 दिया है। अब देखो यहाँ पर आपको 100 वाली प्लेस नहीं दी गई है, तो 100 वाली प्लेस पर आप क्या करोगे 0 लिख दोगे। तो ये आपका फर्स्ट वाला जो दिया गया है, ये नंबर आपका क्या बना, फर्स्ट वाला नंबर आपका बना 59,027। क्या बना 59,027। देखो यहाँ पर आपको 100 में कुछ भी नहीं दिया था, तो इसलिए हमने क्या करा 100 पर 0 को लिखा। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे पहला अगर आप देखें सेकंड वाले में तो 3H दिया है, यानी 100 में आपको 3 दिया है। उसके बाद है 4TH यानी 1000 वाली प्लेस पर आपको 4 दिया गया है। उसके बाद आपको 5T दिया है, यानी ये जो 10 वाली प्लेस है वहाँ पर आपको 5 लिखना है। और यहाँ पर 1TTH यानी 1000, तो 1000 वाली प्लेस पर आप 1 लिखोगे। अब यहाँ पर यूनिट में देखो आपको U मिसिंग है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे लास्ट में आप 0 लिख दोगे। तो ये आपका नंबर बन जाएगा सेकंड वाला। और हम कैसे रीड करेंगे 14,350। थर्ड वाले में देखो आपको 5T दिया है, तो यानी आप क्या करोगे 10 वाली प्लेस पर आप 5 लिख दोगे। उसके बाद आपको दिया है 8TH, TH यानी 1000 होता है, देखो यहाँ पर हमने लिखा है TH, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 8 लिखोगे। उसके बाद आपको 7TTH लिखा है, यानी 1000 में आपको लिखना है 7। अब देखो यहाँ पर आपको 100 में भी कुछ नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर 0 लिखोगे। यूनिट में भी कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी आप 0 लिख दोगे। तो आपका जो नंबर बनेगा थर्ड वाला वो क्या बनेगा 78,050। अब देखो फोर्थ वाला लास्ट में आपको दिया है 5TH, ये 1000 वाली प्लेस है, 5 लिखेंगे यहाँ पर। 10,000 वाली प्लेस पर आपको 7 दिया है, तो यहाँ पर भी आप 7 लिखोगे। 100 वाली प्लेस पर आपको 3 दिया गया है, 10 वाली प्लेस पर आपको 2 दिया है, और यूनिट वाली प्लेस पर आपको 4 दिया है। तो आपका जो नंबर बनेगा फोर्थ वाला वो बनेगा 75,324। इस तरीके से बच्चों आपको करना है। तो ये वाला जो सिंबल्स है यूनिट 10, 100, 1000 वाला, इसको आपको बाय हार्ट करना है। पहले आता है यूनिट वाला हाउस, फिर आता है 10 हाउस, फिर आता है 100 हाउस, फिर 1000 का, और नेक्स्ट उसके बाद 10,000 का। तो ये आपको याद रखना है, इसी के बेसिस पर आप नंबर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 12 पर ही आपको कहा गया है प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू को समझाया गया है। ताई देखो क्या करिए, लेट्स प्ले अ गेम, आई विल से अ नंबर, यू गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट नंबर, द नंबर इज 55,555। अब यहाँ पर ताई ने एक गेम प्ले करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है 55,555 का। तो ध्रुव यहाँ पर उसका आंसर दे रहा है, कह रहा है कि 50,000 यानी 5 लिखा, उसके बाद में देखो 1 2 3 4 डिजिट दिया है, इसलिए यहाँ पर 4 जीरोस को ऐड किया, फिर प्लस की साइन, फिर 5 से स्टार्ट किया, उसके बाद 3 जीरोस को ऐड किया, फिर प्लस की साइन, फिर 5, फिर लिखा उसने 5 को, और उसके बाद 2 जीरोस को ऐड किया क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट थे, फिर लिखा 5, उसके बाद एक ही डिजिट था तो यहाँ पर एक ही जीरो, फिर उसके बाद प्लस की साइन, और लास्ट में आपका 5 सिंगल डिजिट लिख दिया। प्रियंका कह रही है दैट्स फनी, देयर्स 5 इन एवरी प्लेस इन द नंबर बट इट्स वैल्यू इज डिफरेंट इन ईच प्लेस। अब यहाँ पर प्रियंका कह रही है कि देखो फनी थिंग ये है कि यहाँ पर सभी 5 दिए गए हैं हर प्लेस पर, लेकिन सबका वैल्यू जो है वो अलग है एक दूसरे से। ताई कह रही है द प्लेस ऑफ अ डिजिट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ डिजिट।
तो जो भी यहाँ पर आपको प्लेसेस दी गई है, जैसे कि ये यूनिट प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 प्लेस है, वो उस प्लेस को डिटरमाइन करता है, यानी उससे उसकी पहचान होती है। टेल मी द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 37,842। तो अब यहाँ पर आपको सबका प्लेस वैल्यू बताना है इन डिजिट्स में। तो ध्रुव ने देखो इसका आंसर दिया, लेट मी टेल 3, जो ये आपको दिया गया है 3, ये 10,000 वाली प्लेस पर है। इसका मतलब ये 3 10,000 है, विच इज़ 30,000। उसके बाद ये जो 7 दिया है ये 1000 वाली प्लेस पर है, यानी ये 7000 है। 8 जो है वो 100 वाली प्लेस पर है, इसके लिए यहाँ पर 800 लिखा। 4 जो है 10 वाली प्लेस पर है, इसीलिए 40 लिखा। और 2 जो है वो यूनिट वाली प्लेस पर है, इसीलिए उसको सिंगल डिजिट 2 लिखा। आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पेज नंबर 12 पर ही आपको कहा गया है एक्सरसाइज में, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनके आपको प्लेस वैल्यू लिखने हैं। फर्स्ट वाले में बच्चों आपको 9 पर अंडरलाइन है, तो 9 आप सबसे पहले लिख दो और उसके बाद में देखो कितने डिजिट हैं, वो है 1 डिजिट, तो यहाँ पर आप 1 0 को ऐड कर दोगे। सेकंड वाले में आपको अंडरलाइन किया गया है 2 को, तो आप सबसे पहले 2 को लिख दो। उसके बाद में देखो कितने डिजिट यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर आप 3 zeros ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से आपको ये प्लेस वैल्यू भी पता चलेगी। देखो यूनिट 10 100 1000, तो ये 2000 है। अब यहाँ पर आपको थर्ड वाले में क्या दिया है 0, तो यहाँ पर आप 0 ही लिखोगे। फोर्थ वाले में बच्चों यहाँ पर आपको 8 नंबर का प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू अगर 8 का देखें तो इसको काउंट करो, यूनिट 10 100, तो यहाँ पर 8 जो है वो 100 वाली प्लेस पर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आपको ईजिएस्ट वे जो मैंने आपको बताया फिफ्थ वाले में हम देख लेते हैं। जो आपको डिजिट दिया गया है अंडरलाइन, उसको आप लिख दीजिए और उसके बाद में जितने भी डिजिट आपको दिख रहे हैं उसके बाद आपको उन डिजिट्स के उतने जीरोस को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर 9 दिया गया था, तो 9 जो है लास्ट में दिया है यूनिट में, यूनिट वाले को हम सिंगल इसी तरीके से लिखते हैं। सिक्स्थ वाले को देखते हैं। सिक्स्थ में आपको नंबर 7 पर अंडरलाइन दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डिजिट दिए हैं। देखो 8 5 9, तो ये कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 zeros को ऐड कर देंगे। सेवन्थ वाले में बच्चों आपको 7 पर ही अंडरलाइन है, उसके बाद में आपको 2 डिजिट दिए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 0 को ऐड करेंगे। देखो 7 7 2 डिजिट थे इसलिए 2 0 ऐड किए। 8 वाले में आपको 5 पर अंडरलाइन दिया गया है और उसके बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 4 zeros को ऐड कर देंगे। अब आ जाइए 9th वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। 9th में आपको 0 दिया है, 0 के बाद में आप कितने डिजिट दिए हैं यहाँ पर 1 2 3। अगर आप 0 के बाद 3 डिजिट लगा भी देते हो तो भी 0 ही रहेगा, और अगर आप सिंगल 0 लिखते हो तो भी आपका वैल्यू 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप सिंगल 0 लिखो, इट्स ओके। या अगर आप यहाँ इसके बाद अगर आप 3 zeros को ऐड करते हो तो भी इसका वैल्यू 0 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अगर 0 लगाओ या ना लगाओ। तो हम इसको सिंगल 0 ही रखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आपको कहा गया है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑन अ फोल्डिंग स्ट्रिप। सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में बच्चों हमने ये फोल्डिंग एक्टिविटी को किया है, तो यहाँ पर आपको जो जिस तरीके से दिया गया है ऐसे ही आपको एक प्रिपेयर करना है। एक आप इस तरीके से वाइट पेपर ले लीजिए, उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जैसे ये दिया गया है इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन होगी और यहाँ पर एक बोल्ड जो डार्क लाइन होगी। जो डार्क लाइन होगी उसको आपको फोल्ड करना है। तो जब आप इस तरीके से ओपन रखोगे इसको तो ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म रहेगा, और जब आप इसको फोल्ड कर दोगे ये इस तरीके से बोल्ड लाइन को अगर आप फोल्ड करोगे तो आपको ये नंबर दिखेगा 27,859। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप घर पर भी कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर मेन समझना है एक्सपांड किस तरीके से हम करते हैं। ये पार्ट 2 था। इसी चैप्टर का पार्ट 3 बहुत जल्द अपलोड करेंगे, आप उसको भी देखिए। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन था नंबर वर्क का। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों जो आज मैंने आपको समझाया वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फुल चैप्टर का डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।